मरने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर उठता है। ये वो अटल सच्चाई है जिसने सदियों से हमारी संस्कृतियों को, हमारे धर्मों को और यहाँ तक कि हमारे जीने के तरीकों को भी शक्ल दिया है। तो चलिए सीधे इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं, वो सवाल जिसने शायद इंसानियत को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है। देखिए, ये जानना कि एक दिन हम नहीं रहेंगे, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद सिर्फ इंसानों को पता है। और इसी जागरूकता ने, इसी ज्ञान ने हमें संस्कृति बनाने के लिए मजबूर किया है। चाहे वो अंतिम संस्कार की रस्में हों या फिर कला के जरिए इस डर से निपटने की कोशिश। मनोविज्ञान में इसे टेरर मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। मतलब मौत का ये जो डर है, इससे निपटने के लिए ही हमने धर्म और दर्शन जैसे बड़े बड़े सिस्टम बनाए हैं। ये एक तरह से हमारे व्यवहार को चलाने वाली एक गहरी ताकत है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम कहाँ जाएंगे? हम इस परम मानवीय प्रश्न से शुरू करेंगे, फिर आत्मा के बारे में प्राचीन विचारों को समझेंगे, धर्मों की नज़र से अनंत काल को देखेंगे और फिर देखेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। हम जीव विज्ञान की सीमाओं से परे भी झांकेंगे और अंत में इस सवाल पर आएंगे कि मौत का आखिर हमारी जिंदगी के मतलब से क्या रिश्ता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अतीत में और देखते हैं कि हमारे शुरुआती महान विचारकों ने इस पहेली को कैसे सुलझाने की कोशिश की। ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाती है कि हजारों सालों में इस एक सवाल पर हमारी सोच कैसे विकसित हुई है, प्राचीन ग्रीस से लेकर आज के न्यूरोसाइंस तक। अगर हम प्राचीन ग्रीस में देखें तो वहां एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी। सुकरात और प्लेटो का मानना था कि हमारी आत्मा अमर है और मौत तो बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने जैसा है। लेकिन अरस्तु का नजरिया थोड़ा अलग था। उनके हिसाब से आत्मा शरीर का ही एक हिस्सा है और ये अनिश्चित है कि वो शरीर के बिना रह भी सकती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर पूर्वी दर्शन में मौत को अंत नहीं, बल्कि एक बड़े चक्र का हिस्सा माना गया। जैसे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि एक शाश्वत आत्मा यानी आत्मिन बार बार जन्म लेती है, जबकि बौद्ध धर्म का नजरिया और भी अलग है। वहां किसी स्थायी स्व या आत्मा का विचार नहीं है, बल्कि चेतना की एक धारा है जो कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ती है। तो दर्शन के इन चक्रों से आगे बढ़कर मध्य युग में धर्मों ने इस रहस्य पर अपनी काफी संरचित और स्पष्ट जवाब दिए। ईसाई धर्म और इस्लाम जैसी परंपराओं ने एक बहुत ही शक्तिशाली नैतिक ढांचा तैयार किया। इन सब में एक बात आम थी, मौत अंत नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है और इस दुनिया में किए गए काम ही तय करेंगे कि आगे का सफर कैसा होगा, स्वर्ग में या नरक में। फिर आया प्रबोधन काल यानी दी इनलाइटनमेंट और यहाँ से एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अब वैज्ञानिक सोच ने इन हजारों साल पुरानी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। यहाँ पर मन और शरीर के रिश्ते का सवाल, मतलब माइंड बॉडी प्रॉब्लम, बहस के केंद्र में आ गया। एक तरफ थे रेने डेकार्ट, जिन्होंने कहा कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, तो हो सकता है कि शरीर के मरने के बाद भी मन जीवित रहे। लेकिन दूसरी तरफ डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिक थे, जिन्होंने कहा कि हमारा मैं या हमारी चेतना तो बस अनुभवों का एक बंडल है और जैसे ही दिमाग बंद होता है, चेतना भी खत्म। और फिर आए सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी विचारक, जिन्होंने तो पूरी कहानी ही पलट दी। उनका कहना था कि मौत का होना ही तो जिंदगी को कीमती बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि वक्त सीमित है, तभी हमारे फैसलों का कोई मतलब है। और अगर आज के विज्ञान की नज़र से देखें तो सारी बहस ब्रेन डेथ की धारणा पर आके टिक जाती है। ये वो पॉइंट है जहां दिमाग की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्थायी रूप से बंद हो जाती है और विज्ञान के मुताबिक जीवन और चेतना दोनों यहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ऐसी घटनाएं और अनुभव हैं जो इस पूरी तरह से जैविक व्याख्या पर सवाल खड़े करते हैं। चलिए इनमें से सबसे दिलचस्प चीज को देखते हैं, निकट मृत्यु अनुभव या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो मेडिकली मर चुके थे, लेकिन फिर उन्हें वापस जिंदा कर लिया गया। और कमाल की बात यह है कि दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के इन अनुभवों में काफ़ी समानताएं मिलती हैं, जैसे एक तेज़ रोशनी देखना, शरीर से बाहर होने का एहसास या किसी सुरंग से गुजरना। अब इसकी दो तरह की व्याख्याएं हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी या किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है,
लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये अनुभव इस बात का सबूत है कि शायद हमारी चेतना सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित नहीं है। ये एक रहस्य बना हुआ है। और अब तो आधुनिक टेक्नोलॉजी ने इस पूरी बातचीत में एक और नया भविष्यवादी पहलू जोड़ दिया है, डिजिटल अमरता। सोचिए जरा, अगर किसी की सारी यादें और उसका पूरा व्यक्तित्व एक कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाए, तो क्या वो डिजिटल कॉपी असल में वही इंसान होगा? क्या इससे हम अमर होना कहेंगे, या ये सिर्फ एक बहुत ही एडवांस्ड नकल होगी? ये सवाल हमारी पहचान के बारे में बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। और यही सब बातें हमें इस खोज के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती हैं। बहुत से दार्शनिकों का मानना है कि मरने के बाद क्या होता है ये शायद उतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमें पता है कि हमारा जीवन सीमित है, और यही चीज इसे कीमती बनाती है। इसी से हमारी कहानी को एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत मिलता है। आखिर में मौत का रहस्य हमें बस यही याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है, कितनी अस्थायी है, और इसी वजह से कितनी ज्यादा अर्थपूर्ण है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि मौत के बाद क्या होता है। असली सवाल तो ये है कि मौत के आने से पहले हमारे पास जो वक्त है, हम उसका क्या करते हैं।